हाय गाइस, आज हम लोग का प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब का कौन फ्रेजल वर्ब में किसका देखेंगे और कम का देखेंगे। आज हम लोग कम का फ्रेजल वर्ब देखते हैं और इसको अच्छे से डिस्कशन करते हैं विथ एग्जांपल्स, और इसका ओवरव्यू भी देखेंगे, कहाँ ये प्रयोग होते हैं, किस सेंटेंस में यूज़ होते हैं। तो आज के लेक्चर में ये हम कम का देखेंगे कि किस सेंटेंस में यूज़ होते हैं, इसका ओवरव्यू क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। कम का फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहले हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब क्या कर मिलना, किसी से मिलना, मैं किसी से भी मिलना। कम अप विथ, कोई विचार आना। कम टू, कुल मिलाकर कितना हिसाब, सारा मतलब जितना भी सामान खरीदे सारे का मिलाकर कितना हिसाब हुआ। कम अप, कीमत बढ़ना। कम डाउन, कीमत घटना। कम बाय, गुजरना, मतलब कहीं से गुजरना। कम अक्रॉस का देखते हैं हम। आंचल मधु से मिल रही है। क्या कह रही है आंचल? वो जो आंचल वो किससे मिल रही है? मधु से। किसी से मिलना। तो देखिए, आंचल इज कमिंग आंचल इज कमिंग अक्रॉस मधु। मधु से आंचल मधु से क्या करिए? मीट करिए। वो आंचल जाके मधु से मीट करिए। किसी से भी मिलना। कम अक्रॉस का हम लोग प्रयोग करेंगे क्योंकि हम लोग किसी से भी मिल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कम अक्रॉस का यूज़ करके जब किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे सेंटेंस को लगा के बनाएंगे। स्पेशली कि हम लोग किसी से जब मिलेंगे तो कम अक्रॉस का ही यूज़ करेंगे। एक अट्रैक्टिव हो जाएगा कि मीट हटा के हम लोग कम अक्रॉस का यूज़ कर सकते हैं। तब पता चलेगा कि हम लोग को इंग्लिश बेटर आती है। तो इसको, इस वर्ब को हम लोग यूज़ करके अपना सेंटेंस बनाएंगे। अब आता है कम अप विथ, कोई विचार आना। राम को खेलने का विचार आ रहा, मीन्स उसको क्या विचार है कि वो खेलेगा, उसकी थिंकिंग क्या है कि वो खेले। तो देखिए, कम अप विथ, राम इज कमिंग अप राम इज कमिंग अप विथ प्ले। राम को खेलने का विचार आ रहा है, मीन्स उसको क्या करने के विचार आ रहा है, जो विचार थिंकिंग किस बारे में सोचे कि वो जाके खेले। कोई भी विचार आ रहा, मुझे पढ़ने का विचार आ रहा, राम को सोने का विचार आ रहा, कोई भी विचार वहाँ पे तो क्या यूज़ करेंगे? कमिंग अप का यूज़ करेंगे। किसी तरीके से विचार आएगा तो हम वहाँ पे कमिंग अप का यूज़, कमिंग अप विथ का यूज़ करके उस सेंटेंस को अच्छे से बनाएंगे। अब आ रहा है कुल मिलाकर कितना हिस्सा है। कुल मिलाकर कितना हिसाब हुआ? कोई भी चीज़ हमने खरीदा तो क्या पूछा? कुल सारे सामान का मिलाकर कितना हिसाब हुआ है? तो
अब आते हैं अपना एग्जाम्पल देखते हैं, कुल मिलाकर कितना हिसाब। कम टू का मतलब क्या हो, जब हम लोग सारा सामान खरीद लेंगे तो उसका बोलेंगे ना कुल मिलाकर कितना हिसाब, मतलब पूरे सामान का जो लिस्ट है बना के हमें दे दीजिए। तो उसको लोग देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, 10 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का सेब और 120 रुपीज़ का आम, मतलब 100 रुपये का जो सेब है और 120 रुपये का जो है अपना आम है, कुल मिलाकर हुआ 220। क्या हुआ कि जो सारा ये पैसा मिलाया हमने कितना हुआ, आम लिया और सेब लिया, दोनों मिला के कितना पैसा हुआ 220। तो इसको देखिए हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। देखिए ₹10 फॉर एप्पल एंड ₹120 फॉर मैंगो, इट कम टू 120। मतलब सारा मिला के कितना हुआ 120 हुआ, क्या 220 हुआ, मतलब कि दो सेब और आम का जो हमने पैसा प्राइस मिलाया कितना हुआ 220 रुपये। और क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग कुल हिसाब लिए कितना है 220, तो कुल हिसाब के लिए हम लोग कम टू का प्रयोग किए। देखिए कम टू का प्रयोग करके हम लोग इस सेंटेंस को बनाए। अब आता है कीमत घटना। सेब का कीमत बढ़ रहा है, क्या है सेब का जो रेंज है वो क्या है बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। एप्पल जो सेब का प्राइस है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है। देखिए एप्पल प्राइस इज कमिंग अप, क्या हो रहा है कि वो उसका जो प्राइस है जो रेंज है सेब का वो क्या हो रहा है डे बाय डे क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है। क्या हो कि आप लोग कम अप का प्रयोग लगाएंगे। अगर यही भी बोल दें सेब का कीमत कीमत घट रहा है, एप्पल प्राइस इज कमिंग डाउन, क्या हो रहा है कि सेब का जो कीमत है उसका जो रेंज है क्या हो रहा है वो दिन प्रतिदिन मीन्स उसका घटते जा रहा है। पहले था 200 रुपये किलो, अब क्या हुआ 100 रुपये किलो। क्योंकि एप्पल प्राइसेस इज कमिंग डाउन, क्या हो रहा है कि आम जो सेब का वो प्राइस है वो क्या हो रहा है कम होते जा रहा है। तो आप लोग कमिंग डाउन का प्रयोग करेंगे। अब आता है गुजरना। राम मेरे घर से गुजर रहा है, क्या राम मेरे घर के बगल से या फिर कहीं से भी गुजर रहा, तो गुजरने का क्या रहेगा कम बाय। राम इज कमिंग बाय माई होम, राम इज कमिंग बाय माई होम, क्या हुआ कि राम जो है वो मेरे घर के बगल से गुजर रहा है, कहीं से भी गुजर रहा है। तो क्या गुजरने का हम लोग कमिंग बाय का प्रयोग करेंगे। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब हमारा कम का फ्रेजल वर्ब खत्म होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ये था अपना कम का फ्रेजल वर्ब समाप्त हुआ। इस लेक्चर हमने कम में क्या सीखा कि इसके एग्जाम्पल्स देखें, कहाँ इसका अच्छे से यूज होता है, ओवरव्यू देखें इसका गुड एक्सप्लेनेशन भी देखा। तो अब मैं साइड हट जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़रूरी, बाद में आप इसको पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे भी फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि वो पढ़ सके। अगर आपको न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर से कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाना। तो थैंक यू, मैं हटती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।